एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रखा है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको नीचे लीनियर इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं और आपको ये देखना है कि ये पेयर्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड पार्ट दे रखा है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले हम देखेंगे कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, तो सॉल्यूशन करेंगे। यहां से फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अगर यहां से हम a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालें तो a1 की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b1 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और c1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन से a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू भी 10 है। तो सबसे पहले हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगी 1 बाय 2। ऐसे ही सेकंड निकालेंगे b1 बाय b2। b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है तो रेशियो आ जाएगी 1 बाय 2। और ऐसे ही हम c1 बाय c2 निकालेंगे। c1 की वैल्यू 5 है, c2 की वैल्यू 10 है तो 5 बाय 10 इज इक्वल टू 1 बाय 2। यहाँ से तीनों रेशियोज इक्वल आए हैं तो क्या हो जाएगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। जब तीनों रेशियोज इक्वल आते हैं तब जो लाइंस मिलती हैं वो ओवरलैपिंग लाइंस मिलती हैं और वहाँ पे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस रहेंगी वो कंसिस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस क्या रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी एंड गिव्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो हमें उसे ग्राफिकली दिखाना है। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए हम दोनों इक्वेशन में से वैल्यूज निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, नाउ फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे, x y। यहां पर देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y 5 के इक्वल हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू 0 रखोगे तो x 5 के इक्वल आ जाएगा, y की वैल्यू 0 है तो x 5 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक 0 5 और एक 5 0। ऐसे ही 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक अब हम इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे, x y। यहां पर अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 1 जा 2 और ये 2 यहाँ पर प्लस में, उस साइड जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 तो 2y इज इक्वल टू 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यानी अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप y की वैल्यू 1 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला है, 1 4 और दूसरा पॉइंट मिला है 4 1। अब हमें जो पॉइंट्स मिले हैं, अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 0 5, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 0 और y की वैल्यू 5। तो हमें फर्स्ट पॉइंट
यहाँ पर मिलेगा। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है 5 0, x की वैल्यू 5 है, ये है x एक्सिस और ये है 5 और y की वैल्यू 0 है, तो इसी लाइन पे रह जाएगा। तो ये हो गया है 5 0। अब हम इसको मिला देंगे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट लाइन मिली है कौन सी इक्वेशन के लिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट देखो 1 4, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 1 है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है 4 1, x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है 1, तो हमें यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर तीनों रेशियोज इक्वल आई थी, तो इस वजह से जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट मिलेंगी, तो इस वजह से दूसरी इक्वेशन के पॉइंट है वो भी हमें इसी लाइन पे मिलेंगे। और इस लाइन को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम दूसरे पेन का यूज करेंगे, ये रेड पेन का। तो यहाँ से ये आ गई है सेकंड इक्वेशन की लाइन और ये क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दोनों लाइंस का हर एक पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, तो इस वजह से हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ से हमें गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले इनमें से कोफिशिएंट निकालो, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू देखो y के आगे माइनस का साइन है, तो इस वजह से b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू 8 है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है और जो c2 है उसकी वैल्यू 16 है। तो सबसे पहले रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले a1 बाय a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 1/3। ऐसे ही b1 बाय b2, b1 की वैल्यू -1 है एंड b2 की वैल्यू -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा। ऐसे ही हम c1 बाय c2 निकालेंगे। c1 बाय c2, c1 की वैल्यू 8 है, c2 की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 8/16 और आप इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ से a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल है, लेकिन c1 बाय c2 इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। और जब हमें इस टाइप का रिलेशन मिलता है तो वहाँ पर जो हमें ग्राफ पे लाइंस मिलती हैं वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी सॉल्यूशन नहीं देती। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे तो हमें इसके लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखाने की जरूरत नहीं है।